ओके सो आज बहुत स्पेशल है वैसे हाउ टू मल्टीप्लाई है ना योर सेल्स 10x है ना प्रोफेशनल सेल्स। आज हम थोड़ा सीखेंगे। देखो समझने की कोशिश करना। एक इंसान हर एक टाइप का होता है। सेंस हर एक टाइप आपको पहले कैटेगरी समझनी पड़ेगी। एक इंसान की क्या कैटेगरी समझनी पड़ेगी। वो कौन है, कैसा है, क्या सोचता है ना, कहाँ तक सोचता है, क्या चाहता है, क्या पाना चाहता है। उस हिसाब से आपको बात करनी पड़ेगी। ओके सो अच्छा, पहला आपको ध्यान रखना है, सेल्समैन और कंसल्टेंट में बहुत अंतर होता है। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। सलाहकार जिसे बोलते हैं, इंग्लिश थोड़ा ऊपर नीचे वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, सेल्समैन और सलाहकार में, कंसल्टेंट में बहुत अंतर होता है, ये समझना। जैसे हम मोस्टली क्या करते हैं, हम अपलाइन की स्क्रिप्ट को ट्राई करते हैं, है ना, स्क्रिप्टेड ट्राई करते हैं। सेल्समैन की तरह चिपक जाते हैं, जुड़ जाओ, प्रोडक्ट ले लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। हम कभी भी सलाह नहीं करते, चर्चा नहीं करते। हम क्या करते हैं, चिपकाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना, साइकोलॉजी पर जाना। हम चिपकाने की कोशिश करते हैं तो कभी भी चिपकाया नहीं जाता। हमेशा सेल्समैन आया, प्रोडक्ट लेके आया, सेल्समैन आया, प्रोडक्ट ले आया, लो, यूज करो, है ना, ले लो ले लो ले लो, चिपक जाते हैं ना। लेकिन कंसल्टेंट जो होता है, आया सोल्यूशन लेके आया। क्या लेके आया, सोल्यूशन लाया। क्या, सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, पैसा, हेल्थ, फ्रीडम, ट्रैवल, जो भी उसको चाहिए। तो क्या लाना है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना है आपको। तब वो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड होगा। क्लियर हो रहा है अमित जी? हाँ बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या बनना है, कंसल्टेंट। केवल पूछना है, बातचीत करनी है, ना कि चिपकाना है। ठीक है, जबरदस्ती ऐसा नहीं करना। हमेशा कंसल्ट करना है, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, है ना। कंसल्ट करना, बातचीत करनी है। ठीक है, मैं बातचीत करता हूं, आपने मोस्टली देखा भी होगा। ओके, और आपको जो है सेल्समैन केवल है ना, केवल बेचता रहता है। हम क्या करते हैं, ले लो, जुड़ जाओ, कर लो। सच्चाई है नंदिनी, यही हम करते हैं ना। बसंती मैम, है ना, यही करते हैं ना। जुड़ जाओ, मैम जुड़ नहीं रहा, है ना, कर नहीं रहा। ज्यादातर ऐसे ही करते हैं ना, नहीं करना। सेल्समैन 80% बोलता है। क्या बोलता है, ले लो, चिपक जाओ, है ना, ये यो कर लो। सेल्समैन लिख लेना, सेल्समैन 80% बोलता है। कंसल्टेंट जो है 20% पूछता है, बोलता है, पूछता है। ठीक है, और 80% जवाब होता है। 10 20 80 का प्रिंसिपल हर जगह चलता है। एक जगह ऐसी होती है जो 80% रिजल्ट नहीं आता, 20% से रिजल्ट आता है। तो हमें हमेशा ध्यान 20% पे रखना है। 80% पे मोस्टली ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से जहां हमारा, आपको समझना पड़ेगा कौन हमारे बिजनेस के लिए बना है, कौन हमारे बिजनेस में काम करना चाहता है। ठीक है, कौन है। हम गलत पर्सन के ऊपर हमेशा टाइम लगाते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, कभी भी अपना टाइम गलत पर्सन के ऊपर मत वेस्ट करना। अच्छे पर्सन के ऊपर वेस्ट करना, जो आपको बदले में बेनिफिट दे सके। अब कोई ऐसा नहीं है वो बात करके आएगा, कैटेगरीज वाइज। ठीक है, तो हमेशा सेल्स जो निकलती है, रहते 100% है, बट 20% से ही रिजल्ट्स आते हैं, 80% से रिजल्ट्स नहीं आते। तो सारा ध्यान क्या होना चाहिए, 20% पे होना चाहिए। कल को आपकी टीम बनेगी, 20% ऐसे लोग होंगे जो 80% से सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल के देंगे। क्या मैं सही हूं अमन? बिल्कुल सही हूं। अच्छा, तो ऐसा नहीं लग रहा मैं कथा सुना रहा हूं आपको? ठीक है, लग तो मुझे ऐसा ही रहा है। आप सब बड़े ध्यान से सुन रहे हो, हैं? चल, ठीक है। सो सेल्समैन हमेशा ग्रीड पे काम करता है, कंसल्टेंट हमेशा नीड पर काम करता है। कहाँ काम करता है अमन? नीड, जरूरत क्या है उस पर्सन की, प्रॉब्लम क्या है उस पर्सन की,
है ना? कैसे होगा उसको बताओ, समझाओ, नीड पर काम करो, स्क्रिप्टेड मत काम करो, नीड पर काम करोगे तब सेल्स क्लोज होगी। ग्रीड पर नहीं काम करना, ठीक है? कुछ फॉर्मूलाज होते हैं क्या, आपको मैं थोड़ा क्लियर करता हूं। जैसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है? कौन सा क्वेश्चन पूछना है? जहां से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वैसे सवाल पूछने हैं और वैसे ही जवाब देने हैं। क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर हो रहा है ना आपको? ऐसे सवाल पूछो जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है? नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, इस पर बात करनी है। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। समझ आ रहा है ना? इस चार पे बात करनी है, ठीक है? NICE, ओके? अपने प्रोडक्ट पर हमेशा अ, अपने प्रोडक्ट पर फोकस कम करना, उसकी नीड पर फोकस सबसे ज्यादा करना, छाया मैम, है ना? अपने प्रोडक्ट को ध्यान देने दे के रखना, बट उसकी नीड जो है ना उसी हिसाब से अपने आप को कस्टमाइज कर देना। देखा है ना मेरे को करते हुए? बिजनेस पे था, जहां हेल्थ की बात आई पूरा स्ट्रक्चर ही घूम गया मेरा। देखा था ना, सुना था ना? इस पे है। और मैं आपको इसलिए ट्रेनिंग दे रहा हूं अमन, क्योंकि मैंने वो चीज किया है। नहीं किया होता नहीं देता, ठीक है? और हमेशा आपको ध्यान रखना है, सेल्समैन हमेशा अपने प्रोडक्ट के फीचर बताता रहेगा, और कंसल्टेंट उसकी नीड पर बात करता रहेगा। देखते हो ना? प्रोफेशनल सेल्समैन आते हैं ना कभी कभी घर पे बाई चांस आपकी मुलाकात हुई होगी, है ना? वो हाथ मिला के बता देते हैं पर्सन क्या है, होता है ना? वैसा बनना है। समझ रहे हो मेरी बात को? वैसा बनना है। और क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा सेल्समैन, आपने ऑफिस में भी देखा होगा सेल्समैन बहुत सारे बैठते हैं, ये इंग्रेडिएंट है, ये इंग्रेडिएंट है। भाई जरूरत तो देख लो, इंग्रेडिएंट है, सिखाते रहते हैं ना। महान प्रोडक्टिव ट्रेनर है वो, है ना? बट वैसे ही है, देखा होगा ना, साइंटिस्ट की भी बाप है, सीसीस ऐसे रहती हैं। और एक को थोड़ा आता है, उसकी हाई कितनी होती है? टॉप पर होती है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो समझने की कोशिश करना, एक्सपर्ट नहीं बनना है, एवरेज में रहना है। मैंने भी बहुत पहले फाइलें ही बनाता था मैं, है ना? वो बनाते हैं ना, कौन बनाता था? क्रिस्टी, आप बनाते थे ना वो शायद, वो फाइलें नहीं बनाते थे 12th में, BA में, BCom में, है ना? वो बनाते हैं ना फाइल, वैसे ही बनाते हैं ना पूरा ऑर्गन, लीवर, किडनी, है ना, ब्रेन, हार्ट। नहीं, नहीं, क्या करना है? प्रोडक्ट के फीचर बताने हैं, बट उसकी नीड को पहले समझना है, जरूरत को पहले समझना है, राइट? ओके। आगे चलता हूं। हाँ, वही वही रिपीट बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा कुछ ध्यान रखना, समझना कैसे है। जीवन में क्या चल रहा है, आपसे सवाल पूछो, आप बताओ, हमारे आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, क्यों करना चाहते हो? तीन 3 से 5 सवाल होते हैं। जीवन में क्या चल रहा है, क्यों, क्यों चल रहा है, कब से चल रहा है, कहां कहां चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है। समझ आ रहा है ना आप सब? ये सवाल हैं, ये पूछना नहीं है, समझाना है, जानना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? फिर से रिपीट करूं, जीवन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कब से चल रहा है, कहां कहां चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है। मतलब क्या है, हम डीप जाना चाहते हैं। एक बारी डीप चले गए ना, सेल्स ना क्लोज हो गई ना, तो मेरे को बताना। बट हम क्या करते हैं,
लगे पड़े हैं, हमें ही नहीं पता जाना कहाँ है, पाना क्या है। अमन, हम ही उलझे पड़े रहते हैं ना, सच्चाई है या नहीं है। और ये पता है जो सिखाते हैं ना, ये लाखों की फीस होती है। ये बहुत गहराई की बात है। ये हर कोई नहीं सिखाता। ये सच, जाके देख लेना यूट्यूब पे। नहीं मिलेगा भाई। मैंने खुद ही नहीं लिया था, मैंने तो बनाया है। हमें पता ना हमें क्या देना है। ऐसा बनाना है फेस देख के बता दे पर्सन को क्या चाहिए। जिस दिन बन गए ना, 3 स्टेज होती है, रॉ, फाइन, मैक्रो फाइन। माइक्रो पे ना चीजें बनती हैं, सुनते ही क्लोज। समझ रहे हो ना। तो स्टेप होते हैं, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। लेटेस्ट नीड ढूंढनी है, ढूंढता मतलब क्या ढूंढना है आपको। लेटेस्ट नीड ढूंढना है आपको, और प्रोडक्ट को सॉल्यूशन के रूप में आपको दिखाना है। लेटेस्ट जो नीड है, जरूरत क्या है, अभी की जरूरत क्या है। लेटेस्ट मतलब अभी 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 लेटेस्ट नीड क्या है उसकी, किस लिए फॉर्म फिल किया है, क्यों करना चाहता है। लेटेस्ट नीड नीड ढूंढो अपने प्रोजेक्ट में, अपने प्रोडक्ट में, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो। क्लियर हो रहा है आपको अमित जी। बिल्कुल। ये पता है, अगर आप ना क्लोजिंग के पहले, फॉलोअप के पहले अगर आप ये पॉइंट ना पढ़ लोगे ना, आपके दिमाग में चलता रहेगा क्या बात करनी है, कब बात करनी है, बट नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। क्लियर हो रहा है ना आप सबको। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ओके। और हमेशा प्रोफेशनल सेल्समैन को हमेशा मिनी रिसर्च करना पड़ता है। मतलब जो प्रोफेशनल रिसर्चर्स होते हैं, मतलब जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, छोटी से छोटी, है ना, जो मिनी रिसर्च होते हैं ना, मतलब सोल्यूशन, सेल जो ना, प्रोफेशनल सेल्समैन जो होते हैं, वो मिनी जो रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं छोटे छोटे स्टेप में, क्या है, कैसा है, ठीक है, क्या चाहता है, क्यों चाहता है, छोटे छोटे स्टेप में। 10,000 बात जो भी चाहिए, छोटा छोटा ढूंढते हैं, उसको सब इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद वो डिलीवर्ड कर देते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा, ओके। तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस जो ग्रोथ रेट है ना, छोटा है ना, छोटा छोटे स्टेप्स में है ना, वो ग्रेथ ग्रोथ रेट ना टॉप पे चली जाएगी। छोटे छोटे स्टेप में जो हम मिस्टेक करते रहते हैं हमेशा। और क्या करना है आपको। ये सब सही सवाल और सुनने से आएगा। मतलब सही सवाल पूछने से और सुनने से आएगा। हम क्या दो मिस्टेक करते हैं, या तो सवाल नहीं पूछते, या तो सुनना नहीं आता। सच्चाई है नहीं है, हेलो नंदिनी। सच्चाई है नहीं है। सही सवाल और सुनने से आपको वो, जितना पूछोगे उतना जान पाओगे, और जितना जान पाओगे उतना बता पाओगे, और उतना दिखा भी पाओगे, राइट। तो सवाल पूछना, ठहर जाना, रुक जाना, स्टॉप हो जाना, फिर उसके बाद जानना, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देना, तब आपको बेहतरीन रिजल्ट्स और परिणाम वहां पे आपको मिल सकते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना आप, ओके। तो आगे चलते हैं। हमेशा अपने जूते से पाँव निकालकर उसके जूते में डालकर चेक करो कि इंसान कैसा है। हम नहीं करते हैं। अपने जूते से पाँव निकाल के उसके जूते में डाल के आप चेक करो, वो पर्सन कैसा है, महसूस करो वो पर्सन कैसा है। पता है, आपकी ब्रांडिंग कमजोर है ना, तो ये शब्द ही उसको क्लोज कर सकते हैं। 80-90% ब्रांडिंग क्लोज करती है, आपके पास नहीं है ब्रांडिंग। वर्ड सही होने चाहिए, तरीके वाले होने चाहिए। सामने वाला ना आपसे बोल नहीं पाएगा, अगर आपके शब्द बहुत पावरफुल रहे तो, बहुत अच्छे रहे तो, ओके। तो इस चीज का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
सही सवाल जैसे उसकी थिंकिंग क्वेश्चन, मतलब उसकी थिंकिंग, सोचने की, है ना, सोचने के ऊपर थिंकिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो। करंट रियलिटी क्वेश्चन, मतलब करंट में जो उसकी रियलिटी, उससे सवाल पूछ सकते हो। विजन क्वेश्चंस, विजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। गोल ओरिएंटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। प्रॉब्लम हाँ, प्रॉब्लम जैसे सॉल्विंग क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। प्रॉब्लम है ना, ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो जो उसकी प्रॉब्लम चल रही है। सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सही तरीके से पूछना आना चाहिए और बताने आना चाहिए। अगर आपका ये सही तरीका आपको पता है, कब आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, कब आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, अगर आपको ये चीज पता होगी, तो आप सही समय पे सही टाइप से आप सेल्स को क्लोज कर सकते हो। एम आई राइट? छाया मैम, सही है। हम क्या पूछते हैं, स्टार्टिंग में क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। ये है, वो बोल दिया, हम चुप हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास वर्ड्स नहीं होते, है ना। तो हम गलती करते हैं, फिर हम बोलते हैं सर हो ही नहीं रहा, सर ऐसा नहीं हो रहा, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपको करंट रियलिटी क्वेश्चंस आपको पूछने आना चाहिए। स्कोर, थोड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे, ध्यान से समझना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स टाइप में है, ठीक है। करंट रियलिटी क्वेश्चंस मतलब प्रेजेंट में वो कहाँ है, कहाँ है। जैसे एग्जांपल, स्कोर, स्कोर देते हैं, 4 10 पे है, कितने पे है? हेलो क्रिस्टी। हाँ, कितने पे है, ध्यान से समझना। करंट रियलिटी क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा डीपली समझना, कितने पे है? 4 10 पे है, 4 10 पे है, 4 10 पे है। जाना कहाँ चाहता है? 8 10 पे। चार का गैप हुआ ना, चार का गैप हुआ। 4 10 8 10, 4 10 8 10 के बीच में चार का गैप हुआ, है ना। 8 10 पे जाना चाहते हैं ना। जैसे एग्जांपल, अभी गोल ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछने हैं आपको, बीच में 10 तक, बीच में ना गोल ओरिएंटेड मतलब क्या, वो जहां पर है ना, वो जहां पर है उसकी गैपिंग जो बीच की है ना, जो कमियां हैं, उस कमियों को फोर्स, जो फोर बचे हैं नंबर्स, वो अपने बिजनेस से उसको फिल कर दो जिससे वो 8 पर पहुंच जाए। और जहां से संभवता ज्यादा हो, संभावना ज्यादा हो, उसी को हिट करो, मतलब जहां वो जाना चाहता हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हो, जहां से उसकी ग्रोथ हो सकती है, उसी को हिट करो, अदरवाइज किसी चीज को हिट मत करो। ठीक है। तो इस गैप को फिल करना, एग्जांपल मैं बताता हूं। कहां पर्सन है, जाना कहां तक जाता है, जाना कहां तक चाहता है। करंट में 10,000 पे है, 1 लाख पर पहुंच जाना चाहता है। बीच का गैप कितना आया? बीच का कितना आया? 90 आया, है ना। 90 को अपने बिजनेस से फिल कर दोगे, 1 लाख पर पहुंचा दोगे ना। जैसे स्ट्रक्चर समझना थोड़ा सा। एग्जाम्पल जैसे आर्किटेक्ट होता है ना, आर्किटेक्ट प्रॉपर, है ना, बिल्डिंग, है ना, वो सारी चीजें करने के लिए, है ना। तो वो क्या होता है ना, वो स्ट्रक्चर तैयार करता है प्रॉपर, है ना। स्ट्रक्चर तैयार करता है आर्किटेक्ट, लेकिन उसमें जो पूरा फिल करता है ना, जैसे गैप जो होते हैं ना, बनाता है, वो जो गैप फिल होता है ना, गैप हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उसको फिल करने का काम आपको करना है। जो उसकी जरूरत है, करंट की नीड है, ड्रीम्स है, उस जो गप बची हुई है, जहां उसकी उसकी प्रॉब्लम है, उसको आपको फुलफिल कर देना है अपने बिजनेस और प्रोडक्ट से। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ आ गया ना, क्लियर हो गया ना। ऐसे स्टार्टिंग में तो ज्यादा समझ नहीं आएगा, बाद में पूछ लेना, वैसे तो थोड़ा रिपीट कर लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
लिख लेना। सेल्समैन मत बनना। सेल्समैन की तरह कर रहे हो तो उसको छोड़कर कंसल्टेंट की तरह काम करना स्टार्ट कर दो। आपके बिजनेस में काफी जबरदस्त उछाल, काफी जबरदस्त ग्रोथ आपको मिल जाएगी। और अपने सवाल पूछने की जो क्षमता है, जो ताकत है, उसको और इंप्रूव करो। जो सवाल आप पूछते हो, जो आप सवाल करते हो, उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करो, इंप्रूव, है ना। अपने क्वेश्चनिंग को और इंप्रूव करो, और बेहतर करो। आपके पास शब्दकोश में शब्द कम है तो उसको लिख लो, उसको ढूंढ के लेके आओ। ठीक है। और उसको और ज्यादा बेहतर बनने में और ज्यादा इंप्रूव करो, जहां से वो और बेहतर तरीके से काम कर सके। ठीक है। और बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट मिल सके। ठीक है। हमेशा जो है ध्यान रखना, पूछने वाला लीड करता है। सवाल पूछने वाला, क्रिस्टी, सवाल पूछने वाला हमेशा लीड करता है। और जवाब देने वाला हमेशा फॉलोवर बना रहता है, फॉलोवर होता है, फॉलोवर। जवाब देने वाला फॉलोवर होता है, सवाल पूछने वाला लीड करता है, लीडर बनता है। क्लियर हो रहा है छाया मैम? हम सवाल नहीं पूछते, हम जवाब देते हैं, इसकी वजह से हम दब जाते हैं और सामने वाला हमें दबा देता है। करेक्ट है। तो सवाल पूछना, नहीं दे रहा सवाल, हटा दो। ठीक है। जवाब देने वाला हमेशा फॉलोअर बनता है, इसे लिख लेना। कहाँ पहुंचना चाहते हो, क्या आप करना चाहते हो, ये सवाल पूछ सकते हो। आप मुझे बताओ, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, कहाँ तक पहुंचना चाहते हो, क्या आप करना चाहते हो। ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ तक पहुंचना है, क्या आपको करना है, किस प्रकार का आप जीवन चाहते हो, किस टाइप का, किस ड्रीम्स, किस कैसी लाइफ आपको जीनी है, अचीव करनी है। मुझे तो ऐसा लगता है ना, वर्ड्स इतने खतरनाक बोल रहा हूँ कि है ना, ऊपर से शायद ना जा रहे होंगे। मुझे आपके फेस को देखकर ना टेंशन हो जा रही है। अच्छा, एक मिनट। कहाँ पहुंचना चाहते हो, क्या आप करना चाहते हो, किस प्रकार का जीवन चाहते हो, ड्रीम्स पूरा कौन से ड्रीम्स है जो पूरा करना है। मतलब एक सवाल है जिससे आप कस्टमाइज करके अलग अलग तरीके से पूछ सकते हो। ठीक है। मैं आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ। मैं तो बोलता हूँ मेरी कोई बहन ही नहीं है, है ना। जो बनना होता है लोग बन जाते हैं। वो बोलते हैं मैं हूं ना भैया, रिलेशन बन गया। सामने वाले को ऑप्शन दे दो, जो चाहिए वो बन जाएगा। फ्रेंड, दोस्त, भैया, ये वो, है ना, जो भी है। ऑप्शन देना है लोगों को। क्या चाहिए भाई? घूमना चाहिए, पैसा चाहिए, ट्रैवल चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सपोर्ट चाहिए, क्या चाहिए? चूज कर लो भाई। बस शुरू हो जाए उसी पे। सेल्स क्लोज है। ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको? चलो ठीक है। कितना कमिटेड हो इस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए? मैं तो बोलता हूं ना। अच्छा, श्योर हो? कीर्ति, श्योर हो आपको हमारे साथ काम करना है? पक्का? सच में करना है? देख लेना। तोड़ना नहीं। अच्छा, हमें आप पर भरोसा है। आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ये अच्छे शब्द हैं। लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना बहुत पसंद होता है। मैं ये भी बोल देता हूँ, क्रिस्टी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, अदरवाइज मत लेना। लास्ट में बोलता हूँ, स्टार्टिंग में नहीं बोलता। स्टार्टिंग में बोलता कट कर देंगे फटाक से। ये शब्द है, शब्द। अच्छा, आपके वर्ड्स बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, अदरवाइज मत लेना। सॉरी। थैंक यू सो मच सर। ये गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, हर किसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आप थोड़ा, गर्ल्स थोड़ा संभाल के चीजों को देखना। बॉयज को थोड़ा सा आपको समझना, क्योंकि देखो हर कोई पर्सन एक जैसा नहीं होता है। आप गर्ल्स के उस पर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। वैसे हम गर्ल्स एंड बॉयज को, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि मैनेज करना हमें आता है।
समझना हमें आता है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ, बट संभाल के करना चीजों को। बहुत देखो, रिस्की फॉलोअप तो आपको करने आना चाहिए, रिस्की फॉलोअप, क्लोजिंग, कॉम्प्लीमेंट देना आना चाहिए, ठीक है। अपने जीवन में क्या इंप्रूव करना चाहती हो? हेल्थ, पैसा, नॉलेज, फेम, ड्रीम्स, रिस्पेक्ट, क्या चाहती हो, क्या इंप्रूव करना चाहती हो? सही सवाल है, कस्टमाइज कर लो, जरूरी नहीं है एकदम फिट ही बोल सकते हो, ठीक है। 3 सवाल पूछने हैं, क्या कौन से सवाल पूछने हैं? 3 सवाल, 4 उंगली दिखा दी, सॉरी, 3 सवाल पूछने हैं। अभी कहाँ हो? जाना कहाँ है? कैसे जाओगे नानक सर? अभी कहाँ है? जाना कहाँ है? कैसे जाओगे? है ना, 3 सवाल है ना। जिंदगी में एक इंसान को 3 सवाल के जवाब चाहिए होते हैं। किस सिचुएशन में भाई? पढ़ के जाना कहाँ चाहता है? अच्छा, पहुंचेगा कैसे? वहीं पर उनकी लुटकी भी डूब जाती है, नैया डूब जाती है वहीं पर। सर, पता तो था, अब तो नहीं पता है। लोगों को कैलकुलेशन देने आना चाहिए आपको। कैलकुलेशन देने आ गया, काम ओके हो जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात को? लोगों को कैलकुलेशन देने आना चाहिए। और कुछ सवाल में एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर देता हूं। जहां तक कंट्रोल आपका है, जहां तक कंट्रोल आपका है, वहां तक ही करो, उसके ओवर मत जाना, ठीक है। अगर ओवर गए तो चीजें केवल बिगड़ेंगी, बनने वाली कुछ नहीं है। कंट्रोल जहां तक है, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, है ना। ट्राई माई बेस्ट, गो टू द रेस्ट। कितनी प्यारी लाइन, मजा आ जाता है। आया तो वेलकम, मैं कुछ और जोड़ने वाला था, है ना। आया तो वेलकम, नहीं तो पूरा भीड़ कम। टेंशन ही नहीं है लोगों की, कभी उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, है ना। हमेशा दबाव नहीं होना चाहिए, जिंदगी में प्रभाव होना चाहिए। दबाव से कोई काम नहीं करेगा। प्रभाव, कितना प्रभाव है सामने वाले के ऊपर, कितना प्रभाव है आपका उसके ऊपर जो आपके साथ काम करे वो। कल तो एक पर्सन थे राजस्थान के, है ना। इतना अच्छी बाउंडिंग है, वैसे मैं बोल तो रहा हूँ, है ना। कल को रिकॉर्डिंग मिल गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। इतना मतलब एक अच्छा रिलेशन रहा। उन्होंने राजस्थान की शादी में को वीडियो कॉल पर दिखाई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, शब्दों से हमने खुश कर दिया। एक स्टोरी सुनाना चाहता था मैं, है ना। शब्द में बहुत ताकत होती है, तो सही शब्द आपको स्टोरीज के फॉर्म में आपको सही शब्द फिट करने आना चाहिए। हर एक पर्सन, देखो फैक्ट, ये फैक्ट फिगर किसी को याद नहीं होता, स्टोरी सबको याद रह जाती है। तो ट्राई करो, स्टोरी बढ़िया सुनाने की कोशिश करो, स्टोरी से ही शुरुआत करो। फेक स्टोरी बना लो, फेक स्टोरी से स्टार्टअप करो। समझ रहे हो? हेलो, क्लियर हो रहा है आप सबको? फेक स्टोरीज रिलेट कर दो, है ना। मैंने उसको बोला, मैंने उसके भाई का, है ना, वो मैं फिर भी बोलने जा रहा हूँ, सुनने ना पाए, है ना, बट नाम नहीं बोलूंगा। मैं बोला कि ऐसे शुरुआत कर दिया डायरेक्टली, वो फोन कट कर देते ना। हेलो कीर्ति, अच्छा गुड इवनिंग कीर्ति, कैसे हो कीर्ति? अब बढ़िया। अब कौन कट कर देगा फोन? कौन कर सकता है? कोई कट फोन नहीं कर सकता। हाल चाल पूछा है भाई, वैल्यू दिया है, कट कर देगा फोन? हल हेलो कीर्ति, अच्छा कीर्ति, आपने वीडियो कंप्लीट, अरे हटाओ वीडियो वीडियो, फालतू में फोन करके डिस्टर्ब कर दिए ऐसे करके, है ना। कट कर देगा फोन। शुरुआत के 30 सेकेंड, शुरुआत के 10 सेकेंड ग्रैप करने होते हैं। 7 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड में इसको ग्रैप करने होते हैं, ऐसे शब्द का उपयोग। ये ना, पता है, सेल्स, ये ना एक साइकोलॉजी है। इसे ना मास्टर कर लोगे ना, किसी को भी आप हिप्नोटाइज कर सकते हो। ये ना पुष्कर राज ठाकुर सर सिखाते हैं। स्टार्टिंग के पॉइंट हिट, स्टॉप करना, उसको रोकना है। अगर वो रुक गया, काम बन जाएगा। वो चला गया तो नहीं।
तो मैंने उसको बोला, आपके भाई के बारे में मैंने स्टोरी देखी, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आपके घर पे गया था, आपके भाई को यूज करा, आपका भाई ठीक हो गया। कब गया था, कब देखा था सपना? मैंने तो कोई सपना देखा ही नहीं था। बना दिया स्टोरी, क्या दिक्कत हुई? नुकसान हो गया क्या उसको? गलत बोल दिया? नहीं बोल दिया, बना दिया। आज तक मैंने कभी रूम लेके पढ़ाई नहीं करी है, कार ले कभी चलाया ही नहीं हूं। सुनाता बहुत बढ़िया हूं। किसी के आपके बोल झूठ बोलने से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, बस ये ध्यान रखना। अच्छा मैम, हेलो, समझ आ रहे हैं ना आपको? इस चीज का थोड़ा विशेष ध्यान रखो। और आ जाते महीने के, आज कितने तारीख हो गए? 24, 24 6 30, 6 दिन बचे हैं। मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ, 6 दिन बचे, ये 6 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ध्यान रखना, किसी को डायरेक्ट अप्रोच मत करना बिलिंग के लिए, 2CC के लिए। हमेशा स्टोरी इनडायरेक्ट अप्रोच होता है, हमेशा बिलिंग के लिए और 2CC के लिए। आप ये बोलोगे बिलिंग कर ले, बिलिंग कर ले, अरे नहीं भाई। अगर तुमने बिलिंग किया ना, मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे मम्मी की हेल्थ ठीक हो जाए। हर पीछे का रीजन दो। स्टोरीज मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। हर एक चीज को स्टोरीज के फॉर्म में आप सोचो, अगर आपने वहां गए होगे, विजुलाइज कराओ, विजुलाइज कराओ, विजन दिखाओ। सोचो अगर तुमने 2CC कर लिया ना, इनडायरेक्ट बोलो। मैं स्टार्टिंग में नहीं बोलता, हाल चाल लिया, पूरा समराइज कर दिया, लास्ट में बोल दिया अच्छा क्या हुआ, बात हुई थी या नहीं हुई थी। उसको दुख अच्छा भी लगेगा। अगर आपने पहले स्टार्ट कर दिया, ट्रेनिंग भेजे जा रहे हो, भेजे जा रहे हो, बात ही नहीं कर रहे हो, मत भेजो। शादी में बीजे मत भेजो ट्रेनिंग, मत भेजो, बात कर लो। ऐसा कैसा है भाई, कैसा है, तबीयत कैसी है, खाना खा लिया, और बढ़िया है सब कुछ। बार बार यही मत पूछो, कभी कभी रिपीट भी करो। अच्छा, अच्छा मैंने देखा आपके इधर ऐसे, मतलब कोई भी पॉइंट। अरे बारात में आए हो क्या? अच्छा सो रहे हो क्या? अच्छा आप रोबोट की तरह बात करते हो, अच्छा आपकी वॉइस बड़ी अच्छी। शब्द सही समय पे पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है। और महीने को बेस्ट बनाना है ना, ढूंढ निकालो पीछे के जितने भी लोग हैं, सारे लोगों को इकट्ठा करो, इकट्ठा करके मेरे को बताओ, और मेरे साथ एक लेवल अप ट्रेनिंग कराओ। समझ आ रहा है? हेलो नंदिनी, और सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है? और जो ट्रेनिंग में नहीं आए उन्होंने क्या छोड़ा, खोया होगा? बहुत सारी चीजें, है ना? बहुत सारी चीजें। तो कभी भी जज नहीं करते कि क्या चीज होगी, हो सकता है बहुत कुछ मिल जाए। तो सब लोगों को इकट्ठा करो लास्ट में, जल्द से जल्द करो, टाइम बहुत कम है। मेरे से कंटेक्ट कराओ, लोगों से बात कराओ। अच्छा छाया मैम, आपने कॉल किया था, सॉरी। अपना समय और अपनी कीमती वक्त ऐसे लोगों पर वेस्ट मत करो जो आपके लिए काम के नहीं है। ये लिख लेना, अपना समय उन लोगों पर, उन चीजों पे लगाओ जहां से आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट निकल सकता है। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, जितने भी लोग हैं पुराने नए सारे पर्सन को इकट्ठा करो, क्लोजिंग वाले 2CC वाले, एक बार इकट्ठा करो, मेरे से बात कराओ। बात मतलब ट्रेनिंग कंडक्ट कराओ, 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, और सभी लोग बैठो उसमें। लास्ट के महीने में ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग होनी चाहिए, लोगों से बात कराओ केवल। और एक एक लोग नहीं, इकट्ठा करो, टाइम और डेट डालो, और मेरा पोस्टर खुद बना के डालो, बोलो सर आपको प्लानिंग देंगे। ना रिजल्ट निकल गया ना, तो मेरा नाम शुभम नहीं। सच बोल रहा हूं, और टाइम भी बच जाएगा, काम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है? हेलो क्रिस्टी, क्लियर हो रहा है ना? ये समझने की कोशिश करना, आज मैं नहीं बता पाया, आज मैं गया था इसी पे, है ना, बट इतनी ट्रेनिंग हो गई मैं बता ही नहीं पाया। तो समझने की कोशिश करना, ऐसे रिजल्ट्स निकलते हैं, दिखाना पड़ेगा, विश्वास दिलाना पड़ेगा, ढूंढो ढूंढो, सोशल मीडिया से, हर जगह से ढूंढो, लगाओ, स्टेटस लगाओ, जैसे भी कुछ करो, निकालो सारे लोगों को, हर जगह से निकालो। अर्जेंसी दो भाई, इतना टाइम बचे हैं, स्लॉट होल्ड करो या फटाफट बिलिंग करो। ऑफिस दिखाओ, मैंने आज ऑफिस को 10 लोगों को ऑफिस दिखाया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ग्रुप में कैसे प्रोडक्टिव रिजल्ट्स निकलते हैं, है ना? तो ऑफिस दिखाओ, मतलब मेन क्या है, देखो, दिखाओ बताओ, लेकिन उनकी दिल से मदद करो। अगर आपसे आपके साथ जुड़े हैं ना, दिल से मदद करो, आपने जी जान लगा दो उनके लिए, हर तरीके, क्योंकि आपकी टीम है क्रिस्टी। जैसे हमारी टीम है, हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी 100% देंगे, ऊपर वाला बैठा है ना, देर है अंधेर नहीं है, राइट? तो सिखाओ, बताओ, और दिल से कनेक्टेड रहो, उससे ज्यादा उसको वैल्यू दो, बताओ, कभी भी कॉल इग्नोर मत करो, राइट? तो इस तरीके से विश्वास जगाओ, भरोसा जगाओ, ठीक है? और किसी को
5-6 हजार नहीं कमाने आए हैं, माइंडसेट डाल लो, 1 लाख रुपए कमाने आए हैं। जब तक 1 लाख तक पहुंचाओगे नहीं ना, 1 लाख रुपए कमा, एएस बना लोगे चल जाएगा, डेवलप नहीं कर सकते आप। सबसे बड़ी चीज डेवलपमेंट होती है। एएस बनाना बड़ी बात नहीं होती है, डेवलप करना बहुत बड़ी बात होती है, लीडर बनाना बहुत बड़ी बात होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत बड़ी बात होती है, सीखना बहुत बड़ी बात होती है। राइट नॉलेज, राइट माइंडसेट होगा ना तो हर एक चीज बेहतर हो जाएगी। रॉन्ग माइंडसेट होगा ना, आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो ये दूसरी ट्रेनिंग स्टार्ट में करने जा रहा था। सो फाइनली हमारे तक यहाँ तक था, उसके बाद अब हम अब स्टॉप कर देंगे। ओके, सो जो बताया उसको इम्प्लीमेंट करो, इससे बहुत प्रोडक्टिव रिजल्ट निकलेगा। जब भी काम करना हमेशा प्रैक्टिस करके काम करना, ठीक है।